हमारे भारत का यश और सम्मान बढ़ाने में देश के सभी भागों की विभूतियों ने योगदान दिया है। आइए भारत के एक ऐसे ही महान विभूति से आपका परिचय कराते हैं जो कि राजेंद्र चोल के नाम से प्रसिद्ध हैं। चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र चोल। सन 1014 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने राज्य का शासन संभाला और 1044 ईस्वी तक शासन किया। चोल राज्य दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप में स्थित था। यह भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अपने पिता की ही भांति वे भी यह समझते थे कि राज्य में शांति, व्यवस्था व बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति आवश्यक है। उन्होंने अपनी शक्तिशाली सेना के बल पे पड़ोसी राज्यों पांड्य और चेर तथा मैसूर व आंध्र प्रदेश तक अपना प्रभाव बढ़ाया था। शक्तिशाली जल सेना का संगठन कर राजेंद्र चोल ने लंका व मालद्वीप पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस प्रकार अपने पिता के विजय रथ को उन्होंने जारी रखा। अपने जीवन में उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन उनमें से 2 महत्वपूर्ण रहे। प्रथम युद्ध में राजेंद्र चोल ने समुद्र तट से उड़ीसा होते हुए गंगा को पार करते हुए उत्तर में बंगाल को जीता। गंगा क्षेत्र पर अपनी इस विजय की स्मृति में उन्होंने गंगईकोंड की उपाधि धारण की व गंगईकोंडपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण करवाया। द्वितीय युद्ध, जिसमें राजेंद्र चोल ने भारत का विस्तार समुद्र उस पार मलाया प्रायद्वीप व सुमात्रा तक किया। उस समय भारत का व्यापार पश्चिमी एवं पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया चीन तक फैला हुआ था, किंतु भारतीय व्यापारियों को मलक्का जलसंधि को पार करना होता था, जिस पर उस समय श्री विजय का अधिकार था। राजेंद्र चोल ने अपनी शक्तिशाली सेना के बल पे श्री विजय पर विजय हासिल की तथा राज्य की आय में इससे वृद्धि हुई। यह उनकी दूरदर्शिता ही थी जिससे व्यापार का विकास हुआ व राज्य को आर्थिक मजबूती मिली। महान साम्राज्य निर्माणकर्ता होने के साथ साथ वे कुशल शासक भी थे। उन्होंने राज्य की शासन व्यवस्था का उत्तम प्रबंध किया था। वह मंत्री परिषद के अधिकारियों की सहायता से विशाल चोल वंश साम्राज्य पर शासन करते थे। 11वीं शताब्दी में ग्राम पंचायत की कार्यकुशलता का उदाहरण आज भी ग्राम सभाओं के लिए आदर्श है। राजेंद्र चोल ने कृषि व किसानों की उन्नति के लिए भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने भूमि को 2 भागों में बांटा था। पहला एक भाग कर योग्य व दूसरा कर के लिए अयोग्य। कर फसल व उत्पादन के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। तालाबों में सिंचाई के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई। इस तरह किसानों की स्थिति में सुधार आया। राजेंद्र चोल के शासनकाल में राज्य में शांति स्थापित रही। वे दूरदर्शी, कुशल शासक व प्रशासक थे। उन्होंने भारत का विस्तार समुद्र उस पार तक करके भारत का मान बढ़ाया। जिस प्रकार उत्तर भारत में समुद्रगुप्त प्रसिद्ध सम्राट हुए थे, ठीक उसी प्रकार राजेंद्र चोल दक्षिण के समुद्रगुप्त हुए।